नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में अगर बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक साथ दो नई नोटिस यहाँ पे जारी की गई हैं। दो नोटिस के साथ साथ अगर बात की जाए तो 69 जिलों के माध्यम से यानी कि 69 जिलों के माध्यम से नहीं मिली सहमति। शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक और बड़ा झटका लगा है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो शुरुआत है वो की थी। क्योंकि जो होता है ना कि भाई एक समय के बाद में किसी को भी अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको भूल करके आगे बढ़ना होता है। ऐसा ही हमारे नए आयोग के माध्यम से भी किया गया। अभी मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन जी हैं उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही थी। एक अभ्यर्थी से मुलाकात करने के बाद में उन्होंने जो वार्ता की थी, उस वार्ता को लेकर उनका जो फ़ोन कॉल है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल था और मैंने आप सभी को सुनवाया भी था। उसके अंदर जो उन्होंने बताया था और जो आज आपको देखने के लिए मिला है, ये दोनों ही अलग अलग है। अगर आपने वो कल वाला ऑडियो सुना होगा तो उसमें जो चेयरमैन जी हैं उनके माध्यम से कहा जा रहा था कि हम पूरी तैयारी में, हमारी तरफ से सब कुछ तैयार हो चुका है। अगर कोई पढ़ने वाला अभ्यर्थी है तो वो तैयारी करता रहे, उनको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और भी बहुत सारी बातें सुनकर के अच्छा लगा कि चेयरमैन जी के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर सही मायनों में चल रही हैं आपके लिए पटल पर तो फिर निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कल जो ऑडियो में था और जो ज़मीनी स्तर पे है वो पूरे तरीके से अलग है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 69 ज़िले हैं जिनको आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले, कमेंट करके बताओ। टोटल 75। अब 75 ज़िलों में से अगर 69 ज़िले सहमति ना दें तो क्या कुछ संभव है? आपको सुनकर के अजीब लगेगा, लेकिन अब आयोग की असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। क्योंकि अब तक आयोग को क्या लगता था कि हमारी तरफ से तैयारी नहीं हो पाई तो परीक्षा नहीं हो पा रही है। अब उनको पता चलेगा कि परीक्षा के साथ साथ जो भी कोई काम करना है सभी जिलों से भी तो सहमति लेनी है और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो जिलों की आती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें की थी, चाहे वो नई भर्तियों को लेकर हो या यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में या टीजीटी विजिटी परीक्षा के बारे में। उन्हीं में से एक मुद्दा था यूपी टीजीटी विजिटी को लेकर, नई भर्तियों को लेकर भी, जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो शिक्षा निदेशालय है उसके साथ में बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि जो रिक्त पदों का डाटा है उनको भेजा जाए और अगर वो डाटा मिल जाता है तो वो अगले महीने, उन्होंने कहा था कि सितंबर महीने में हम इसको लेकर विज्ञापन भी जारी कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है कि जब आयोग या शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जिलों से डाटा मांगा जाता है, क्योंकि डाटा इतनी जल्दी भेजते कहाँ हैं हमारे प्रदेश के अंदर। अब ये समस्या क्यों होती है वो आपको आगे बताऊंगा मैं। उससे पहले जो आपके लिए दो नोटिस जारी हुए उसके बारे में एक एक करके बताता हूँ। एक नोटिस को लेकर जानकारी दूँ तो आपको अलग अलग समाचार पत्रों में भी मिल जाएगा। ये वाला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जिलों ने नहीं भेजी है टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों का डाटा, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए स्नातक परीक्षा और पीजीटी परीक्षा को लेकर जो आपकी 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को भेजे जाने को लेकर जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने रुचि नहीं ले रहे। निर्देश जारी किए जाने के बावजूद 69 जिलों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने के लिए रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं उपलब्ध कराई है। अभी सिर्फ जिलों ने जानकारी दी है। इससे असंतुष्ट जो कहने के शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने इसके संबंध में एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है और निर्धारित प्रारूप के अंदर अविलंब उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 29 जुलाई को भेजे गए जनशक्ति अनुसार सीधी भर्ती के पदों की सूचना तय प्रारूप में 5 अगस्त तक आयोग के मुताबिक मांगी गई थी, है ना, जिसमें उन्होंने ईमेल आईडी पे कहीं ना कहीं रिक्त पदों का डाटा मांगा था। लेकिन 5 अगस्त तक जो डाटा मिला है वो ये है कि टोटल 6 जिले हैं जिनके माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भेजा है और 69 जिले ऐसे हैं जो अभी तक डाटा भेजने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है मैं आपको बता दूं। असल में होता क्या है, जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि वो अर्ध सरकारी विद्यालय होते हैं। इनका नाम ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होता है। नाम में ही लिखा हुआ है क्या मतलब होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भर्तियाँ होती हैं वो उनके मुताबिक नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने ये भी आपको बताया कि कई बार उनके माध्यम से मांग की जाती है
कि जो भर्ती का अधिकार है वो उनको दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जब भर्ती होगी तो वो अपने अनुसार किसी को भर्ती करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किससे पैसे लेंगे, कौन कितने ज़्यादा पैसे देगा, वही नौकरी पाएगा। तो ये समस्या होती थी जब प्रबंधकों के माध्यम से भर्ती होती थी। तो ये अधिकार वो वापस चाहते हैं और इसीलिए लगातार उनके माध्यम से मांग भी रखी जाती है। तो अब जो रिक्त पद होते हैं ना, वो जल्दी एक बार में भेजते नहीं हैं। जब तक इनको बार बार सरकार के माध्यम से आदेश ना आए, तब तक भेजेंगे नहीं और ये एक दो बार तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये एक मुश्किल चीज़ है। अभी तक तो आयोग को लग रहा था कि भाई हम किसी चीज़ को लेकर तैयारी करेंगे, हमारी वजह से काम रुका हुआ है। अब आयोग को पता चलेगा कि उनकी वजह से तो रुकता था, लेकिन अब इन लोगों की वजह से भी काम लेट होगा। क्योंकि नई भर्ती को लेकर हम उम्मीद जो जता रहे थे कि भाई चलो सितंबर नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन रिक्त पद आएंगे तब तो आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे 69 जिलों ने नहीं भेजा है। इसके संबंध में आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि हम कोशिश करेंगे कि सितंबर में इसको लेकर जो विज्ञापन की तैयारियां वो शुरू कर दें। अब यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, एक बार फिर से कहने की उन्होंने स्मरण भेज दिया, यानी कि रिमाइंडर भेज दिया है। इसके बारे में यहाँ पे भी आपको एक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशालय के पत्र ये वाला 29/7/2025 के संदर्भ में उनका कहना ये है कि आयोग के माध्यम से जो शिक्षा निदेशालय उसके माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि 5 तारीख तक रिक्त पदों का डाटा भेज दिया जाए शाम 6 बजे तक। लेकिन 7-8 को गूगल मीट के समय अध्याचन विषय में सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उक्त अनुपालन को निम्नलिखित जो कहीं न कहीं जनपद है उनके माध्यम से जानकारी नहीं दी गई है। लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो जिले हैं उनके माध्यम से कहीं न कहीं भर्तियों को लेकर तो जो डाटा है वो मिल चुका है। चित्रकूट, बांदा, रामपुर, बरेली और शामली, मुजफ्फरनगर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके माध्यम से डाटा भेजा जा चुका है। बाकी के कहीं न कहीं जो डाटा है वो भेजा नहीं गया है, जिसके बारे में उन्होंने दोबारा से जो पत्र जारी किया था वो 14/8/2025 के लिए था और उसके संबंध में उन्होंने कहा था कि 14/8/2025 तक भेज दिया जाए। मैंने इसके बारे में फिर से जानकारी ली है, तो अभी आयोग वैसे तो जो शिक्षा निदेशालय मंडे को खुलेगा, क्योंकि कुछ हॉलीडे चल रहे थे। लेकिन जो जानकारी मिली है कि अभी भी बहुत कुछ चीज़ें बदली नहीं है, एज इट इज़ मामला ठंडे बस्ते में ही है। तो दिक्कत वाली बात ये है कि अभी भी बहुत सारे जो कहीं न कहीं ज़िले हैं, उनके माध्यम से डाटा ही नहीं भेजा जा रहा है। तो नई भर्ती को लेकर अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी-वीजीटी परीक्षाओं को लेकर भी अब आयोग को कहीं न कहीं काम शुरू करना होगा, क्योंकि अब अगस्त धीरे-धीरे करके निकलने लगा है। सितंबर जैसे आएगा उसके बाद में पीजीटी की परीक्षा की तारीख नज़दीक आ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में परीक्षा होनी है। तो आयोग के माध्यम से हालाँकि अभी तक कोई परीक्षा केंद्रों के लिए पत्र जारी नहीं किया गया है और जितना देरी करेंगे उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग टीजीटी-वीजीटी परीक्षाओं को लेकर कब तक कहने की तैयारी करता है, क्योंकि दिक्कत है कि जितना लेट आप करते हैं फिर बहुत सारे जिलों के माध्यम से सहमति नहीं भेजी जाती, फिर बार-बार रिमाइंडर भेजे जाते हैं, फिर क्या होता है बाद में परीक्षा स्थगित करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा यही है ना कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। अब समय है, 2 महीने पड़े हुए हैं, आयोग चाहे तो आसानी से परीक्षा केंद्रों को बना सकता है और परीक्षा को लेकर तैयारी कर सकता है। अब देखना ये होगा कि कब तक आयोग चाहेगा।